नमस्ते दोस्तों, मैं डॉक्टर नारायण मुदगले, आयुर्वेदिक लैंगिक तज्ञ, सेक्सोलॉजिस्ट, फर्टिलिटी एक्सपर्ट, जयनगर, बेंगलोर में प्रैक्टिस करता हूँ। जो हिंदी भाषा में जो सीरीज ऑफ वीडियो मेरे चल रहे हैं, इसमें आज तीसरा वीडियो मैं बना रहा हूँ, जिसका नाम है शीघ्र स्खलन या फिर पानी का जल्दी निकलना। इसको मेडिकल भाषा में बोलते हैं प्रीमेच्योर एजैकुलेशन, मतलब समय से पहले ही ढह जाना या आउट होना। तो इसका अगर बुक का डेफिनेशन हम बात करेंगे तो बुक का डेफिनेशन ये बोलता है, पर्सन हु इज अनेबल टू पेनिट्रेट फॉर लेस देन 1 मिनट। 1 मिनट से पहले ही अगर किसी का पानी निकल जा रहा है तो इसको बोलते हैं हम प्रीमेच्योर एजैकुलेशन। ये है बुक का डेफिनेशन। लेकिन मैं एक प्रैक्टिकल एग्जांपल आपको बताना चाहता हूँ, जितने पेशेंट मैं देखता हूँ, कि एक सेक्सुअल एक्टिविटी कुछ नहीं तो भी 4 से 5 मिनट होना चाहिए। तो 1 मिनट तो बुक में डेफिनेशन बोल रहे सर, आप 4-5 मिनट बोल रहे, तो सर 1 मिनट में कुछ भी नहीं समझ में आएगा। एक फीमेल एक्टिवेट होना है तो कम से कम 8 से 10 मिनट का एक सेक्सुअल क्वाइटस होना चाहिए, जिसमें मैं मानता हूँ कि पहले जो 4 से 5 मिनट है वो एक अच्छा फोरप्ले हो। फोरप्ले के बाद अब दोनों जब अच्छा अराउजल पे आते हैं, आपको भी एक प्रॉपर इरेक्शन आता है या फिर वाइफ को भी एक अच्छे एक मूड पे आते हैं, तो वेजाइना में कुछ सीक्रेशंस होते हैं लिक्विड। उसके बाद जब फिजिकल इंटीमेसी होती है, 4 से 5 मिनट तो मिनिमम होना चाहिए, जिससे क्या होगा, आपको भी एक अच्छा एंजॉयमेंट हो सके और आपका पार्टनर भी अच्छा एंजॉय कर सके। क्योंकि इट इज एक सिंगल हैंडेड गेम नहीं है कि सर मुझे इच्छा हुई मैं सेक्स किया, आई एम हैप्पी, मुझे 1 मिनट में भी ठीक है, आई एम हैप्पी। लेकिन यहाँ पे जितनी हमारी खुशी जरूरी है उतनी ही अपने पार्टनर की भी खुशी जरूरी है। सिर्फ मैं अपने बारे में सोचूंगा तो फिर नहीं चलेगा ना। तो एक हस्बैंड वाइफ या दोनों पार्टनर है, एक गाड़ी के 2 पहिए हैं, तो दोनों पहिए साथ में चलना चाहिए। दोनों को सेम एनर्जी और सेम एफर्ट चाहिए। दोनों को उतनी ही मात्रा में प्लेजर या एंजॉयमेंट मिलना चाहिए, तब क्या होगा, आपका वैवाहिक जीवन सुखी रहेगा। तो जब हम बात करते हैं शीघ्र स्खलन या प्रीमेच्योर एजैकुलेशन की, तो उसमें मेन 4 चीज़ें आती हैं जिसके कॉजेस में। तो इसमें सबसे जो पहला है वो हाइपर सेंसिटिविटी ऑफ ग्लांस पेनिस। तो इसका क्या मतलब होता है, तो जो पेनिस है, समझिए आपका पीनस है ये, इसका जो सामने वाला जो इतना पोर्शन रहता है, एक जो आगे का जो पिंक या रेड कलर का पार्ट है, इसको बोलते हैं ग्लांस पेनिस। तो इसके अंदर क्या है, न्यूरॉन्स ज़्यादा मात्रा में रहते हैं, ज़्यादा नर्व्स का सेंसेशन रहता है, गुच्छा रहता है एक नर्व्स का। यही गुच्छा क्या है, आपके ब्रेन को सिग्नल देता है कि मुझे खुशी हो रही है, मुझे खुशी हो रही है, मुझे खुशी हो रही है। तो इसमें क्या है, जब सेंसेशन एक ज़्यादा हो जाता है तब क्या होता है, पानी जल्दी निकलता है। तो इसको बोलते हैं हाइपर सेंसिटिविटी ऑफ ग्लांस पेनिस। अगर इसको एक सामान्य भाषा में अगर बात करेंगे तो कुछ लोगों में क्या है, दांतों में क्या है, झुंझुनाहट होती है, हाइपर सेंसिटिविटी ऑफ टीथ बोलते हैं। या कुछ ठंडा ले या फिर कुछ गर्म पानी ले तो दांत क्या करते हैं, झुंझुनाहट, मतलब बहुत हाई सेंसेशन होता है, मतलब दे कैन नॉट एबल टू टॉलरेट। तो सेम यहाँ पे पेनिस में होता है कि इस एरिया में झंझनाहट ज़्यादा होती है, फिर सेंसेशन ज़्यादा होता है कि 1 या 2 बार अगर लैंगिक क्रिया में जैसे ही पेनिस अंदर जा रहा है, बाहर आ रहा है, अंदर जा रहा है, बाहर आ रहा है, तो हाई सेंसेशन से, ओवर एक्साइटमेंट से क्या पानी जल्दी निकल जाता है। तो इस सेंसेशन को कंट्रोल करना पड़ेगा। तो कंट्रोल कैसे करना है मैं आगे बताऊंगा। वीडियो एंड तक देखिए, ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहेगा। अगर नए नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दूसरा होता है साइकोलॉजिकल। साइकोलॉजिकल मतलब क्या है, यंगर लड़कों में जो बहुत कम उम्र के बच्चे हैं, उनको एक आदत रहता है मास्टरबेशन का। तो मास्टरबेशन करके करके कभी कभी क्या होता है, उनको एक बॉडी में आदत हो जाती है कि टक 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 पानी निकाल दिए 30 सेकेंड में, 60 सेकेंड में, 1.5 मिनट, 2 मिनट में। तो उन लोगों को बॉडी में 30 सेकेंड में या 60 सेकेंड में माइंड को एक आदत होती है कि उतने में मैं खुश हूँ।
उतने में मेरे को प्लेजर मिल रहा है, उतने में मेरा डोपामिन रिलीज हो रहा है, आई एम एंजॉइंग, मुझे ऑर्गेजम अचीव हो गया। लेकिन वो एक सेल्फ लिमिटिंग प्लेजर है, मतलब सिर्फ उसमें आप ही इन्वॉल्व है, आपका हाथ इन्वॉल्व है, आपकी बॉडी इन्वॉल्व है। आपको 30 सेकेंड में खुशी हो रही होगी, लेकिन आपको उसी टाइम पे आपके पार्टनर के बारे में भी सोचना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इट इज ए टू पीपल एक्ट, दो लोगों का क्या है, एक क्रिया है। आपको 30 सेकेंड में प्लेजर मिल रहा है तो आप खुश हो सकते हैं, लेकिन पार्टनर के बारे में भी सोचना पड़ेगा। तो आपको यहाँ से आपका माइंड सेट चेंज करना पड़ेगा। मुझे मैक्सिमम 4 से 5 मिनट का सेक्स करना ही करना है। इसमें मुझे जितनी खुशी मिल रही है, मेरे पार्टनर को भी उतनी ही इक्वल या फिर उससे ज़्यादा खुशी मिलनी चाहिए। साइकोलॉजिकल हो गया। तीसरा होता है अगेन हार्मोनल। बॉडी में हार्मोन्स, स्पेशली जो पुरुषों के हार्मोन्स है, जब उसकी उत्पत्ति कम होती है तो उसमें क्या होता है, सेंसेशन, जल्दी क्या है, पानी निकल जाता है, वीर्य का जल्दी पतन होना। तो इस कंडीशन में क्या करना है आपको, फर्स्ट माइंड को रिलैक्स रखना है, योगा या प्राणायाम करना है, खाने में कुछ खट्टे चीज़ है जिसका आपको उपयोग कम करना है, जैसा पानी पूरी टाइप है या इमली का जो इस्तेमाल करता है उसको थोड़ा कम करना है। तो फर्स्ट मैंने बात किया है हाइपर सेंसिटिविटी, सेकेंड मैंने बात किया है साइकोलॉजिकल, थर्ड मैंने बात की है हार्मोन्स। अब फोर्थ में बात करूँगा पेल्विक फ्लोर मसल वीकनेस की, जो बहुत ही ज़रूरी है। पेल्विक फ्लोर मसल्स माने वो मसल्स जो आपके पेनिस को होल्ड कर रहे हैं। तो आपका जो कमर और आपका जो थाइज है, उसके अंदर एक हॉरिजॉन्टल ऐसे मसल्स रहते हैं जो पेनिस को क्या करते हैं, ऊपर से ऐसा होल्ड करते हैं। तो ये आपका लिंग है, ये मसल्स आपके पेनिस को होल्ड कर रहे हैं। तो पेनिस में कोई भी हड्डी नहीं है, ये है सिर्फ मांस का गुच्छा, जिसके अंदर 2 रॉड्स है, उसको बोलते हैं कार्पस कैविनोजा, जिसके अंदर खून जब प्रेशर से आता है तो छोटे 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 पाइपलाइन ओपन होकर पेनिस में हार्डनेस आता है। जिस टाइम पे ये मसल्स जो पेल्विक फ्लोर के हैं ये वीक हो जाएंगे, तो पेनिस में जितना एराइजल या फिर एरेक्शन आना चाहिए उतना नहीं आ पाता है। तो पेनिस धीरे धीरे ऐसा सुकड़ा हुआ रहता है, या फिर मतलब उसके अंदर दिक्कत होती है, या फिर बहुत जल्दी पानी निकल जाता है। तो हमें इस मसल को स्ट्रांग करना है। तो इस मसल को स्ट्रांग करने का क्या इलाज है सर? तो इस मसल को स्ट्रांग करने के लिए कीगल एक्सरसाइजेस करना पड़ेगा आपको। कीगल एक्सरसाइजेस क्या रहते हैं सर? कीगल नाम के एक जो वैज्ञानिक है, उन्होंने कुछ क्या है एक्सरसाइजेस बताए हैं जो पेल्विक मसल को स्ट्रांग कर सकते हैं। तो क्या ये सिर्फ सेक्स में काम होगा? नहीं। हाँ, सेक्स में तो काम होगा, क्योंकि लिंक जो होल्ड करता है वो मसल, वो उसमें इम्प्रूवमेंट होता है। दूसरा है, कुछ लोगों में है पाइल्स प्रॉब्लम हुआ है या फिशर हुआ है, उस टाइम पे डॉक्टर साहब क्या ऑपरेशन करते समय क्या करते हैं, लैटरल स्फिंक्टेरेक्टोमी बोलते हैं, स्फिंक्टर को कट कर देते हैं। कुछ लोगों में क्या होता है, स्फिंक्टर के कट करने की वजह से इनकॉन्टिनेंस होता है। सर ये इनकॉन्टिनेंस क्या है? इनकॉन्टिनेंस मतलब जब आपका मोशन आता है तो आप मोशन को ज़्यादा वक्त तक होल्ड नहीं कर पाते हैं, क्योंकि स्फिंक्टर वहाँ पे लूज हो गया है। तो ये कीगल एक्सरसाइजेस करके सराउंडिंग मसल्स को आप इतना स्ट्रांग बना सकते हैं कि ये स्फिंक्टर का काम मसल करना चालू करे, तो उसमें भी इसका इम्प्रूवमेंट होता है। तो ये अम्बलिकस या बेम्बी के नीचे का जो एरिया है, आयुर्वेद के प्रकार उसको जो वात कंट्रोल करता है उसका नाम है अपान वायु। आयुर्वेद में 5 प्रकार के वात बताए हैं, प्राण, उदान, व्यान, समान और अपान। अपान वायु का जो काम है, बावेल का मूवमेंट सही रखना, पेशाब मोशन उसको सही से इवैक्यूएट करना, लैंगिक क्रिया में लिंग में तनाव का अच्छा आना, इस ओवरऑल एरिया का जो मूवमेंट है वो अपान वायु कंट्रोल करती है।
अगर आपका अपान वायु में दिक्कत हो गया, अपान वायु अगर बिगड़ गई तो क्या है, सेक्स रिलेटेड प्रॉब्लम पाए जाते हैं। बहुत सारे लोगों में मैं आज और एक सरप्राइजिंग एक साइंस रिवील करना चाहता हूँ। आप देखिए, जिन लोगों में, पुरुषों में पाइल्स का ऑपरेशन हुआ है, उन लोगों में 2 साल, 4 साल, 5 साल के बाद तो सेक्स का प्रॉब्लम होता ही होता है। उसकी वजह है स्फिंक्टर का कट करना। ये जो स्फिंक्टर है, गुदद्वार के पास जो रबर का बैंड रहता है, जब वो कट होता है तो वो डेफिनेटली क्या है, अपान वायु को दुष्टि करेगा ही करेगा, और 2 साल, 3 साल, 5 साल के बाद लैंगिक समस्या आएगा ही आएगा। अगर आपका पाइल्स का सर्जरी है, आप अच्छा सेक्स कर रहे हैं, तो आप खुश हो जाइए, लेकिन अब से क्या कीजिए, कीगल एक्सरसाइज को रेगुलर करना स्टार्ट कर दीजिए, आगे जाके आपको कोई दिक्कत ना हो। तो इतना पॉइंट्स आप फॉलो कीजिए। कुछ चीज़ें मैं आपका टाइमिंग बढ़ाने के लिए मैं बताना चाहूँगा। तो एक तो होता है, खाने में देसी गाय का घी अच्छा खाइए। एक, खट्टे चीज़ों का परहेज कीजिए। 2, तीसरा है, आयुर्वेदिक शॉप्स में एक अश्वगंधा पाउडर बोल के मिलता है, और एक सफ़ेद मूसली पाउडर या फिर चूर्ण। इसको 100-100 ग्राम क्वांटिटी में लेना है, दोनों को एक डिब्बे में मिक्स करके रखना है। रात में सोते वक्त 1 ग्लास गुनगुने दूध में 1 चम्मच ये जो दोनों पाउडर, अश्वगंधा और सफ़ेद मूसली मिक्स करके आपने बनाया है, मिलाइए और रात में पी जाइए। इसमें 2 बेनिफिट होते हैं। अश्वगंधा के एंग्जाइटी प्रॉपर्टी है और माइंड को रिलैक्स करेगा, हार्मोन्स को बढ़ाएगा। सफ़ेद मूसली मसल्स को बूस्ट करेगा और टेस्टोस्टेरोन को प्रोड्यूस करेगा, टेस्टोस्टेरोन को बढ़ाएगा, मसल स्ट्रेंथ को बढ़ाएगा। ये दोनों कीजिए। साथ में नींद करेक्ट कीजिए, कीगल एक्सरसाइजेस कीजिए, खाने में खट्टे चीज़ें कम खाइए। इतना कीजिए, आपका टाइमिंग अच्छा बढ़ेगा। और फिर भी कुछ डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, या फिर डायरेक्ट मुझे एक बार क्लिनिक में मिल सकते हैं। धन्यवाद।